हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एचआर एडवाइजर। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एचआर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो जिसे कहते हैं कि पेरोल। तो ये पेरोल क्या है? पेरोल एक आप बोल सकते हैं कि सैलरी रजिस्टर, जिसके थ्रू से आज छोटा बड़ा सभी कंपनी में पेरोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए एम्प्लॉय को सैलरी से लेके स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तक मेंटेन किया जाता है। तो हम लोग आज एक्सेल में उसी को बनाना सीखेंगे, जिसमें आपका बहुत सारा फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया गया है। वो फॉर्मूला भी आज आप सीखेंगे और ये पूरा ऑटोमेटेड होगा। मतलब आप सिर्फ अटेंडेंस डालिएगा और आपका पूरा शीट तैयार हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप पीएफ ईएसआईसी उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, कितना क्या परसेंटेज लगता है और उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभी आज हम लोग सीखेंगे कि पेरोल कैसे बनाते हैं, पेरोल कैसे रन करते हैं। पेरोल, सैलरी रजिस्टर, कुछ भी आप बोल लीजिए, एचआर में एक महत्वपूर्ण चीज है ये पेरोल। ये सिर्फ एचआर में नहीं, जो लोग अकाउंट्स में हैं उन लोगों को भी जरूरत पड़ता है। इवन जो लोग स्टूडेंट है, जो लोग एस्पायर टू बिकम एन एचआर, तो उन लोगों को भी ये जरूरत पड़ेगा। तो इससे पहले, ये पेरोल सीखने से पहले सबको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबको पहले अटेंडेंस शीट बनाना सीखना चाहिए। अगर आप लोगों में से मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि कैसे अटेंडेंस शीट बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप लोग जाके देख लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया शीट हम लोगों ने खोल लिया। यहाँ पे प्लस में जाके क्लिक करके मैंने ऑलरेडी बना के रखा है सैलरी रजिस्टर, या फिर आप यहाँ पे जाके रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरोल अप्रैल 2020। तो अटेंडेंस शीट जो मैंने पहले बनाया था, यहाँ से जाके हम लोग ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाके इसको एडजस्ट कर दिया। अभी हम लोग जो बनाना है इंफॉर्मेशन एक एक करके लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि मंथ डे, मतलब एक मंथ में कितना दिन होता है। जैसे कि अप्रैल में 30 दिन होता है, तो हम लोग ये 30 लिख दिए। के बाद यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो सब में 30 आ गया। सेकेंड वाला लिखेंगे पेड डेज, मतलब कितने दिन का पैसा पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे जो सैलरी है, तो यहाँ पर जाके लिखेंगे बेसिक प्लस डीए। उसके बाद एचआरए। उसके बाद अगर कुछ अदर अलाउंस है तो वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद ग्रॉस। हम लोग रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, वहाँ पे लिख देंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर। तो ये हम लोगों का बन गया। ये मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जाके मैं बॉर्डर डाल दिया, बोल्ड भी कर दिया। बोल्ड का शॉर्टकट आप कंट्रोल बी भी डाल सकते हैं। तो हम लोगों का पेड डेज में बाद में दिखाता हूँ कि कैसे डालेंगे हम लोग ऑटोमेटिक तरीके से। बेसिक प्लस डीए मैं अपने तरफ से एक बिठा दिया। तो एचआरए मैं 50% ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बिठा रहा हूँ, इजिकल टू राउंड फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सिलेक्ट किया। बेसिक का मैं 50% कर लेता हूँ। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे जैसा आपका फॉर्मेट है उस हिसाब से कर लीजिएगा। इंटू 50,0। तो राउंड मैंने क्यों किया, ताकि ये राउंड पे आ जाए। तो इसको हम लोग नीचे ले लिए। कैसे किया, यहाँ पे
बॉक्स पे यहाँ पे जो प्लस साइन आया है यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ गया। तो अदर अलाउंस में हम लोग कुछ नहीं दे रहे, तो 0। तो ग्रॉस इज इक्वल टू सम फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इसको हम लोगों ने खींच लिया, ब्रैकेट क्लोज। तो सेम तरीके से तो ये हम लोग का सैलरी स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसको हम लोग बॉक्स कर देते हैं एंड अलाइनमेंट डाल दिए। तो सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग का बन गया है। अभी इसके बाद हम लोग जो एक्चुअल सैलरी है उसको बनाएंगे। तो एक्चुअल सैलरी के लिए सेम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बेसिक एचआर अदर अलाउंस एंड ग्रॉस, इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्चुअल सैलरी। तो इसके बाद इसको कैसे करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी पेड डेज को देख लेते हैं कि पेड डेज में क्या करेंगे। तो दोस्तों पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे जाके अभी हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। तो इजिकल टू वी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो है ये लुकअप वैल्यू है, वी लुकअप जो हर जगह पे सेम रहता है, कॉमा। अभी हम लोग जिस टेबल एरो को लेंगे, मतलब ये सेल्स से जो अटेंडेंस शीट है, तो उस अटेंडेंस शीट से हम लोग पेड डेज को यहाँ पे लेंगे। तो इस डेटा को हम लोग खींचेंगे, तो यहाँ से जो एम्प्लॉय आईडी है इस कॉलम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टोटल प्रेजेंट डे को ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डे इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एब्सेंटी से हम लोगों ने दिखाया, तो एब्सेंट का पैसा हम लोग नहीं देंगे। तो देखिए ये कॉलम मैंने 35 तक मैंने सिलेक्ट किया है, तो 35 का मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कॉमा देके 35 लिख दिया, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉमा, उसके बाद मैं 0 डालूंगा, अगर फॉल्स आएगा तो 0, तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैं एक डॉलर साइन लगा दूंगा क्योंकि मेरे को उस पर्टिकुलर सेल को फिक्स्ड करना है। तो इसके बाद एंटर। सेम तरीके से यहाँ पे जो प्लस आया तो यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा ले लिया। तो देखिए ये ऑटोमेटिक बन गया है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एब्सेंट लगा दिए, यहाँ पर 3 दिन का हम लोग 4 दिन का एब्सेंट लगा दिए, तो देखिए ये सारा चेंजेस यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों और एक चीज बताना चाहूंगा, इस अटेंडेंस शीट में आप चाहे तो लीव डिटेल्स भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। लीव डिटेल्स लगा के उसके बाद आप पेड डेज निकाल सकते हैं, क्योंकि लीव भी अगर पेड लीव है तो पेड लीव तो जुड़ जाएगा। तो जब आप टोटल पेड डेज बनाएंगे तो टोटल प्रेजेंट डेज के साथ प्लस करके लीव को ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है। अभी इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला डाल रहे, पहले इजिकल टू, उसके बाद आप राउंड लिखिए, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। क्यों मैं राउंड दे रहा हूं, क्योंकि ताकि मेरा डेसिमल में नहीं आए, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे। देखिए बेसिक प्लस डी है, तो इसका हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो डिवाइडेड बाई टोटल मंथ का डे मतलब 30, उसके बाद इनटू नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, पेड डेज, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, 0 मतलब हम लोगों को कोई डेसिमल में नहीं चाहिए, तो एंटर। सेम तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। तो सेम तरीके से हम लोग बाकी एचआरए अदर अलाउंस एंड ग्रॉस को भी सेम तरीके से करेंगे। तो कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके इसको यहाँ पे हटा दिया।
तो फिर जल्दी हो जाएगा। सेम तरीके से अदर अलाउंस भी हो गया है। अभी ग्रॉस के लिए हम लोग इजिकल टू सम, जो हम लोगों ने पहले किया था, सम कर देंगे। सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, आप ऑटो सम भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑटो सम, यहाँ पे जाके एंटर, इसको करके आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो काम हो गया। इसको भी हम लोग बॉर्डर दे देते हैं और उसके बाद हम लोग ये अलाइनमेंट डाल देते हैं। तो ये देखिए एक्चुअल सैलरी भी बन गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि डिडक्शन कैसे होता है। तो डिडक्शन में देखिए कि ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन होता है। तो हम लोग स्टैट्यूटरी डिडक्शन देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। तो पहला वाला है पी टैक्स, तो पी टैक्स लिखते हैं। उसके बाद है पीएफ होता है, उसके बाद ईएसआईसी होता है, उसके बाद हम लोग एक कॉलम लिखेंगे कि टोटल डिडक्शन, इसका टोटल कितना हुआ। तो इसका हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टैट्यूटरी। तो इसको सेम तरीके से पहले बॉर्डर डाल देते हैं, अलाइनमेंट डाल दिया। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को लिखेंगे। तो पीटेक्स को बनाने के लिए पहले आपको पीटेक्स का जो सर्कुलर है वो आपको पहले देखना पड़ेगा। ये हर साल जो आता है, इसका साइकिल रहता है अप्रैल टू मार्च। तो आप लोग मार्च महीने से चेक कर सकते हैं कि पीटेक्स का नया कोई सर्कुलर आएगा या नहीं। तो इसका मैं छोटा सा करके आपको दिखाता हूँ कंडीशन। तो इसको बनाने के लिए आपको इफ फॉर्मूला का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो इफ फॉर्मूला के जरिए आप कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे इफ फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये ग्रॉस को मैंने सिलेक्ट किया है, ये सेल है। उसके बाद ये आपका 2 ब्रैकेट दे देता हूं, बाद में पता चलेगा क्यों मैं दे रहा हूं। इफ इट इज लेस देन 10,001 होता है, इफ इट इज लेस देन 10,001 तो आपका 0। फिर से हम लोग डालेंगे इफ इट इज, और 2 बार फिर से। तो इसका सेल नंबर है 0। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, देखिए, तो मैंने मैन्युअली लिख दिया इस लेस देन 15,001, तो होगा 110 के ऊपर जितना होगा वो 200। तो मैंने ये कि रफली एक लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस ये आ गया 110। 110 क्यों आया 12,000 देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था कि 10,001 से जो नीचे है उसको कोई पी टैक्स नहीं लगेगा, और 15,001 के जो नीचे है उसको 110 लगेगा। तो देखिए ये 12,000 मिलता है, मतलब 10,000 के ऊपर है और 15,000 के नीचे है तो 110, तो सभी 110 होगा। देखिए यहाँ पे एक सभी 110 नहीं होगा, ये 10,000 का एक बंदा है जिसका एब्सेंट हुआ था, तो इसको कोई पी टैक्स देने का जरूरत नहीं है इस महीने में। इसके बाद आपका पीएफ का कैलकुलेशन आता है, तो ये भी हम लोग करेंगे राउंड के जरिए। तो इजिकल टू पहले राउंड लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट। तो पीएफ होता है बेसिकली बेसिक प्लस डीए के ऊपर। तो एचआरए इसमें नहीं लगता है। अगर आपके कंपनी में अदर अलाउंस भी देता है तो वो भी पीएफ में आएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अदर अलाउंस कुछ नहीं डाला है, तो ये बेसिक प्लस डीए के ऊपर आपका पीएफ कैलकुलेट होगा। नहीं तो करेंट जो आपका सर्कुलर है उसके हिसाब से एचआरए को छोड़ के हर एक चीज के ऊपर पीएफ लागू होता है। ये आप सर्कुलर देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे मैं बेसिक प्लस डीए को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनटू जो पीएफ का परसेंटेज है वो 12% है, 12% मैंने डाल दिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज।
तो ये मेरा पीएफ का परसेंटेज आ गया, तो मैं सेम तरीके से कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईएसआईसी का कैलकुलेशन क्या होता है। तो सेम तरीके से पीएफ का जो कैलकुलेशन है वो बोथ साइड है 12%, ठीक है, और ईएसआईसी का जो कैलकुलेशन है वो है एम्प्लॉय के तरफ से 0.75 और एम्प्लॉयर के तरफ से 3.25, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए इजिकल टू, एक चीज पहले बता देता हूं, इसको शुरू करने से पहले ईएसआईसी का जो कैलकुलेशन है वो होता है हमेशा राउंड अप के ऊपर। तो राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट, सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी ये पूरा ग्रॉस के ऊपर होता है, ग्रॉस ले लिया इनटू आपका 0.75% कॉमा 0, तो ये आपका आ गया। तो टोटल डिडक्शन को हम लोग कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं आप। एंटर, इसके बाद डाल दिए, तो ये स्टैट्यूटरी का कैलकुलेशन आपका बन गया है। तो अभी हम लोग करेंगे कि इसका नेट कैलकुलेशन क्या होगा। यहां पे लिखते हैं नेट। तो नेट मतलब आपका ग्रॉस से जो डिडक्शन छोड़ के, तो इजिकल टू सम, ये आपका ग्रॉस आ गया ये माइनस आपका डिडक्शन, तो आपका नेट निकल गया। तो इसको हम लोग सेम तरीके से अलाइनमेंट एंड बॉर्डर डाल देते हैं, हो गया, मेरा नेट निकल गया। अभी हम लोग जानना चाहते हैं कि पूरा कितना खर्चा हो रहा है, टोटल कॉस्ट, जिसे इंडस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी, शॉर्टकट तरीके से सीटीसी भी बोला जाता है। तो उसके लिए हम लोग का एम्प्लॉयर का जो खर्चा है उसको भी निकालना पड़ेगा। एम्प्लॉयर का क्या खर्चा है, जैसे कि एम्प्लॉयर को पीएफ का परसेंटेज भी देना पड़ता है, पीएफ, ईएसआईसी का परसेंटेज देना पड़ता है, ईएसआईसी। तो मैंने ये दोनों डाल दिए, ठीक है। अभी इसका दोनों टोटल निकालेंगे, उसके बाद मेरा कॉस्ट टू कंपनी आएगा। तो पीएफ का सेम परसेंटेज है 12%, जैसे मैंने बताया था। तो इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर ब्रेन। इजिकल टू हम लोग पीएफ का जो कैलकुलेशन किए थे उसको दिखा देते हैं, देखिए सेम आ गया। चाहे तो आप दोबारा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ईएसआईसी के लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहां पे हम लोग इसका परसेंटेज थोड़ा चेंज कर देंगे, जो है 3.25 आ गया। सेम तरीके से इसको नीचे डाल दीजिए। टोटल करने के लिए ऑटो सम यूज कर सकते हैं या फिर इजिकल टू सम देके आप लिख सकते हैं। देखिए ऑटो सम में ले लिया। अभी सीटीसी, तो सीटीसी मतलब आपका ग्रॉस जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं, टोटल ग्रॉस, और जो कंपनी का खर्चा हो रहा है, मतलब ये जो एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी, तो इसको हम लोग मर्ज करके यहां पे लिख देते हैं एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी। तो सेम तरीके से इसको कलर कर दिया, बॉर्डर कर दिया, इसको भी हम लोग बॉर्डर एंड अलाइनमेंट कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। तो सीटीसी के लिए हम लोग इजिकल टू सम, तो ग्रॉस ले लिए, कॉमा, उसके बाद ये जो एक्सपेंस है इसका टोटल, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका टोटल खर्चा यहाँ पे निकल गया। तो आपका ये शीट लगभग नहीं, पूरा तैयार है। आप यहाँ पे जा क्लिक करके आप व्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फ्रिज पेन पे क्लिक करके पहले वाला ऑप्शन फ्रिज पेन कर दीजिए। तो फ्रिज पेन करने से क्या होगा, आप ये नाम के हिसाब से पूरा डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये शीट यहाँ पे तैयार हो गया है। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप
लिखिए, मैं ये एक्सेल शीट आपको भेज दूंगा। जिसको भी चाहिए मैं आपके मेल अकाउंट पे भेज सकता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव है तो आप श्योरली नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना कमेंट्स लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।